हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न क्या है ये जान लेते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न मीन्स होता है परिमेय संख्या। भिन्न भिन्न या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो जो P बटे Q के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 2/3। लेकिन Q 0 के बराबर न हो। अब देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है 5/4 प्लस 9/5। इसको हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको देखिए 4 5 जो है ये अलग अलग है, सम और विषम संख्या में है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देना है। 4 गुना 5, 4 पंचे हुआ 20, ठीक ना। अब 4 से 20 में भागा देना है तो 4 पंचे 20 हो जाता है। तो 5 बार में, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 5 25, ठीक ना। यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देना है। ये फिर 5 से भागा देंगे 20 में, 5 चौका 20, 4 बार हुआ तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 9 चौक 36, यहाँ हो जाता है 36। अब इसको जोड़ देना है, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, ये बट्टे हो जाता है 20। ये आपका आंसर आ जाता है। ये कटने का तो कटा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर है 3/7 प्लस 5/4। ये भी 7 और 4, 7 4 जो है ये भी विषम संख्या में है, यानी एक ही पारा में 7 4 नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देना। 7 चौक 28, यहाँ 28 लिख देना है गुना करके। अब 7 से भागा देना है 28 में, 7 से भागा देना है 28, 12 12 से भागा देंगे तो 7 चौक 28 हुआ, 4 बार हुआ तो 4 का पारा पड़ेंगे 3 बार, 3 चौक 12, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। और 4 से भागा देना 28 में, 4 7 28, 7 बार, तो 7 का पारा पड़ेंगे 5 बार, 5 7 35, तो आपको यहाँ 35 लिख देना है। उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देना, 12 और 35 को जोड़ना है। तो 5 और 2 7 हो जाता है तो 7 लिख दिए, और 3 1 4 1 5 हो जाता है तो 5 लिख दिए। अब बट्टे में 28 लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाता है। कटने का रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है 7/4 प्लस 8/3। ये भी फुट संख्या में है, फुट है, यानी एक ही अंक में नहीं है, 4 3 अलग अलग पहाड़ा में। तो क्या करेंगे, 4 3 को गुना कर देना है, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 3 बार में, 4 तिया 12 3 बार में, तो 3 का पारा पड़ेंगे 7 बार, 3 7 21, यहाँ लिखेंगे 21, प्लस चिन्ह है, प्लस दे देना है। अब 3 7 21, 3 चौक 12, 4 बार में, 8 का पारा पड़ेंगे 4 बार, 8 चौक 32, यहाँ हो जाता है 32, यहाँ बराबर। इसके बाद जोड़ देना है 2 1 3, 2 1 3 और 3 2 5 1, 3 2 5 के 5 के 25 लिख देंगे, 53 हो गया। 53 बटा यहाँ 12 हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद
4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9/8 प्लस 5/4, इसको भी इसी तरह करेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे। अब देखिए 8 और 4 का लघुत्तम हम लेते हैं। 8 और 4 ये मतलब सम संख्या में है, तो 8 और 4 को लघुत्तम लेना है। 2 से पहले लेंगे तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ 4 है। इसके बाद 2 दूना 4, 2 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब 2 और 1 अलग अलग हो गया। क्या करेंगे, अब 4 को गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 1 8, यहाँ लिखेंगे 8। 8 1 8 एक बार में, तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार। 9 1 9, प्लस चिन्ह है, प्लस दे दिए। 4 दूनी 8 2 बार, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिख दिए। उसके बाद 10 और 9 को जोड़ देना। 10 9 कितना होता है 19, तो 19 लिखेंगे। अब बटे में 8 लिख देंगे। अब इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। जैसे 8 हो गया, 8 दूना 16, 2 बार में, 16 3 19। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, या भाग करके लिखाएगा ये। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।